अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर वो हमारा है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, इसको आप यूसी मेथड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड यूसी मेथड। इसके अंदर फिर कई टेक्निक्स हैं, तो मैं भी टेक्निक्स कहूँगा। उसके अंदर है दैट वन इज एनिहिलेटर मेथड। एनिहिलेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डेफिनेशन मेथड, कई मेथड है। मैं फिलहाल क्या कह रहा हूँ, एनिहिलेटर मेथड। इसके लिए आपको जो वाईसी वाला काम था, वाईसी कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, वो आपको आना चाहिए। वैसे तो वो स्टार्टिंग है 4.3 में, उसके बगैर तो आगे कोई काम चल ही नहीं रहा। यूसी मेथड के बारे में कि ये इस्तेमाल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए, दूसरा पॉलिनोमियल्स के लिए, तीसरा साइन और कॉस और बुक। साइन आ रहेगा, असल में हम करते क्या है आपको पता ही है ना कि y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाए। तो ये क्या इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, इसका तो वाई सी निकल आएगा। ये वाई पी है, इसी की हम टेक्निक पढ़ रहे हैं। ये जो वाई पी वाला फंक्शन है, नॉन होमोजीनियस पार्ट है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वाई पी कैसे निकालते हैं, तो गॉस में हमने क्या पढ़ा था, u1y1 प्लस u2y2, इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर कि ये जो फंक्शन है इसको देखा जाता है। तो यूसी मेथड या तो इस फंक्शन के लिए लगता है, अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर एक्स नीचे आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल सिंपल वाली है जिसमें एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये एक्स की पावर -2 + 5 हो तो ये तो 1 अगर एक्स उसके +5 बन जाएगा, एक्स नीचे चला जाएगा, उसके लिए नहीं है। या अंडर रूट में x + 5 आ जाए तो उसके लिए भी नहीं है। यूसी मेथड सिंपल पॉलिनोमियल्स के लिए, जिसमें x उसके +5 आ जाए, सिंपल 5 आ जाए, 5x³ आ जाए, पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर और पॉजिटिव हो। एक तो फंक्शन इस तरह का होगा तो उस पर आपके पास यूसी मेथड लग सकता है। राइट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की तो मसला ही नहीं है, वो तो वाई सी निकालना है, वो तो हम होमोजीनियस बना के कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वाई पी, राइट साइड वाला जो फंक्शन है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये 3 किस्म के फंक्शन होंगे तो उस पर ये लगेगा। चौथा इनका मिक्स हो सकता है, ठीक है, इन ऊपर वालों का मिक्स हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी मिक्स हो सकता है, एडिशन में भी हो सकता है। अभी मैं बता देता हूँ एक एक। तो दूसरा ये हो सकता है कि अगर राइट साइड वाला फंक्शन, उसका मैं f(x) कह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका राइट साइड वाला फंक्शन या तो पॉलिनोमियल होगा या e की पावर में आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल के लिए भी लग सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ये sin of 2x आ जाए, सिर्फ साइन और कॉस, सीकेंट आ जाए या टेनेट आ जाए या कोसीकेंट आ जाए, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा। फिर इसकी बजाय हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही लगाएंगे और उसके मेथड ही लगाएंगे, वो सबके लिए इस्तेमाल होगा, वो जिसका मर्जी का फंक्शन। तो ये जो यूसी मेथड है ये सिर्फ इन तीनों के लिए इस्तेमाल है। एक्सपोनेंशियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ या तो ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है ना, या ये दोनों आ जाए। दोनों कैसे आ सकते हैं, ऐड होके भी आ सकते हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन होके भी आ सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन होके भी आ सकते हैं। डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो टेनेट बन जाएगा, तो डिवाइड के लिए नहीं है, ये सिर्फ साइन या कॉस होना चाहिए। हाइपरबोलिक हो सकता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हाइपरबोलिक हो सकता है, साइन और हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, क्योंकि उसका फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ ना, ई ऑफ एक्स माइनस ई की पावर -x/2। हाइपरबोलिक को हम किस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल के लिए अप्लाई होता है। और लास्ट क्या, मिक्स, यानी कि यही तीनों मिक्स होके आ रहे हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स आपका आ जाए एक्स उसके ई की पावर 3x कॉस ऑफ 2x। अब देखो तीनों चीज़ें आपस में क्या हुई है, मल्टीप्लाइड हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सा साइन या कॉस, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल। ये भी हो सकता है कि तीनों ऐड की शक्ल में आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये तीनों आपस में ऐड की शक्ल में आ जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों मल्टीप्लाइड में आ जाए, डिवाइड में तो हो नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि दो आ जाए तीसरा ना आए, ये दोनों का भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, जिसका मर्जी आए। तो यूसी मेथड जो है वो इन तीन फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, एक्सपोनेंशियल, सिंपल पॉलिनोमियल, साइन और कॉस या साइन कॉस दो, टेनेट वगैरह नहीं। नेक्स्ट का मतलब है कि ये तीन चीज़ें आपस में एडिशन में भी आ सकती हैं और मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, अब एनिहिलेटर मेथड में हम बनाते हैं एनिहिलेटर्स। हम क्या बनाते हैं, एनिहिलेटर्स बनाते हैं। याद रखिएगा हमने वाई पी निकालना है। वी आर स्टडिंग द मेथड्स टू फाइंड आउट वाई पी, जो कि राइट साइड वाला फंक्शन है, राइट साइड वाला फंक्शन उसका हम निकालना चाहते हैं वाई। तो एनिहिलेटर मेथड में हम एनिहिलेटर बनाते हैं और इन तीनों का एनिहिलेटर बनाते हैं। एक इसका एनिहिलेटर बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे, एक इसका, ठीक है। नेक्स्ट होगा अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एनिहिलेटर को मल्टीप्लाइड कर देंगे, नेक्स्ट होगा तो अगर ऐड होंगे तो एनिहिलेटर को हम ऐड कर लेंगे, ये जो भी। तो फिलहाल तो हमने इन तीनों का एनिहिलेटर बना, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में बाद में बताऊँगा, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर समझना आसान हो जाएगा। हम पॉलिनोमियल का पहला केस करते हैं। पॉलिनोमियल्स का जो एनिहिलेटर होता है वो होता है m की पावर n। फिलहाल तो ये याद रख लीजिएगा, फिर मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या है। पॉलिनोमियल का जो एनिहिलेटर होता है वो क्या होता है, m की पावर n। और पॉलिनोमियल इसकी बात करें, राइट साइड की जो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे m जो होगा वो जो आपके पास डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की, उसमें आपने 1 ऐड करना है तो वो आपका n हो जाएगा। बुक वाले ने d यूज़ किया हुआ है तो आप d भी यूज़ कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि 4.3 m से करवाई है तो इसलिए मैं m से करवा। तो n किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल प्लस 1, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर किया जा सके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल पॉलिनोमियल के एनिहिलेटर की बता रहा हूँ कि किस तरह इसको यूज़ किया जाए। फिर जो बाकियों के एनिहिलेटर होंगे सिर्फ उनका एनिहिलेटर चेंज होगा, प्रोसीजर यही रहेगा, मेथड इसका चेंज नहीं होता, मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल है y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 4x। अब यहाँ से yc निकलेगा, यहाँ से yp निकलेगा, और yp के लिए ये क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल है। इसका फिर हमें एनिहिलेटर बना के काम करें, ठीक है। तो yc तो मैं बनाने का जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है। ये फॉर yc के लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन वो क्या बनती है, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। फिर उसकी m फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये तो हम आप लोग को प्रैक्टिस हो चुकी है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उसको फिर हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। फिर m प्लस 2 इसकी फैक्टर्स बना लें या m की वैल्यूज निकाल लें तो m की वैल्यूज भी आ, ठीक है। जब m की वैल्यूज आ गई तो फिर आपके पास yc बन गया c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस। ये आपका पहला काम हो गया yc1। अब फॉर yp, अब हमारा काम है yp। yp में एफ ऑफ एक्स हमारे पास कौन सा है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है 4x², तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का आपने बनाना है एनिहिलेटर। इस फंक्शन का क्या बनाना है, एनिहिलेटर। और पॉलिनोमियल का एनिहिलेटर क्या फार्मूला है, m की पावर n। तो इसका हम एनिहिलेटर बनाते हैं, एनिहिलेटर। इसका एनिहिलेटर क्या बनेगा, m, इसकी पावर में क्या लेना, n। और n क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल की डिग्री, उसमें 1 ऐड करते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री ये होती है, जो x की पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसमें पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बन गई, 2। और 1 क्या करना है, उसमें ऐड करना है, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। तो n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3। तो ये इसका एनिहिलेटर है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये देखें
अगर आप 2x² + 5x + 6 हो, राइट साइड पे फंक्शन यहाँ पे इसकी जगह अगर ये होता तो इसकी डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर तीनों 2 थी ना, तो इसका एनिलेटर क्या बनना था, टोटल को देखा जाता है ना, तो टोटल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका डिग्री होगी, उसमें 1 ऐड कर दें तो इन तीनों का एनिलेटर भी ये बनेगा। और अगर 6 ना भी आए, खाली ये आ जाए, तो इसका भी एनिलेटर यही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की डिग्री क्या है, 2 है ना, इन दोनों की डिग्री क्या 2 है, तो 1 ऐड कर दें। अगर ये नहीं आता, 5x भी नहीं आता, तो खाली 2x² आ जाए, तो उसकी भी एनिलेटर जो होगा वो m³ ही बने। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो हम देखते हैं पॉलिनोमियल की, वो डिग्री के लाए, डिग्री में 1 ऐड करते हैं, तो ये आपका एनिलेटर बना। हमने एनिलेटर नहीं बनाना, हमने yp निकाला, प्रोसीजर बताया। अब आपने ये करना है कि जो ये वाला काम हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक वाला, वो काम दोबारा नए सिरे से करें। ये असली वाला है, ये नकली वाला है, ठीक है, ये हमने यूज़ किया है, ये हमारे फाइनल तक चलेगा, लास्ट सोल्यूशन तक चलेगा। ये हमने जो एनिलेटर बनाया, अब हम एक नया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। अब न्यू कैसे बनेगी, तो ये जो आपने एनिलेटर निकाला है, इसको पिछली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी, कि ये जो आपने नया एनिलेटर बनाया है, इसको पिछले वाले के साथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, आप अगर इसकी बजाय जो फैक्टर्स बनाए हुए हैं उसके साथ कर दो तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको इसकी बजाय इसके साथ कर दूँ, ये जो इसके फैक्टर्स बने थे, तो फिर भी कोई फर्क नहीं। ज़्यादातर लोग जो है वो इसके फैक्टर्स के साथ करते हैं, काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये क्वेश्चन था, राइट साइड पे पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल का जो एनिलेटर वो होता है वो m⁴n होती है। हम उसकी बेस पे चल गए, सबसे पहले yc निकाला, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, उसके फैक्टर्स बना लिए, m की वैल्यूज बना लिए, yc निकाला। अब जो फंक्शन हमारे पास था, राइट साइड पे जो फंक्शन होगा उसको यूज़ किया, उसका एनिलेटर बनाना, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है, 2 है, 1 ऐड कर दें, ये फार्मूला है, तो ये 3 बन गया, ये इसका एनिलेटर बन गया। इस एनिलेटर को पिछली जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है yc के अंदर, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब फिर वैल्यूज निकाल लें। अब ये कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, ये 3 है तो 3 यहाँ से है, तो वैल्यूज ये बनती है 0 0 0, ये यहाँ से बन गई। इन दोनों से जो बनेगी, एक बनेगी -1, एक बनेगी माइनस। फिर आप दोबारा क्या करें, yc बनाएं, ठीक है। अब ये जो yc बनेगा ये असली वाला नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर स्टैलिक लगा देते हैं, ये कोई और निशानी लगा लें। अब इसका जो yc बनेगा, असल वाला ये है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हम yp के लिए बना, हम yp निकालना है तो उसके लिए ये काम करें। अब हम क्या करते हैं कि yc स्टैलिक है, अब इसके मुताबिक बनाए, क्या बनता है, 3 वैल्यूज क्या हो गई हैं, रिपीट हो गई हैं, तो क्या बनेगा, c1 e⁻0x + c2 x e⁻0x + c3 x² e⁻0x + c4 e⁻−x + c5 e⁻−2x। इसकी बेस पर पहला कांस्टेंट e की पावर पहली वैल्यू x, क्योंकि रिपीट हो गई है तो दूसरे के साथ x, तीसरे के साथ x², और अब yp बनाना है, yp यहाँ से बनेगा। अब ये जो yc स्टैलिक है, अब 2 yc आ गए, एक स्टैलिक वाला और एक असली वाला। असली वाले और इसमें जो चीज़ कॉमन है वो निकाल दें। असली वाले में क्या था, e⁻−x e⁻−2x, यहाँ पे भी देखना है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये टर्म्स एक जैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट एक जैसी। ये तो कांस्टेंट है ना, c1 c2, इसकी जगह अगर c5 c6 भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं, मगर जो x वाली टर्म है, ये जो बाकी टर्म्स है c1 c2 को छोड़कर है, वो एक जैसी होनी चाहिए। अब c1 को छोड़ दें, यहाँ से c4 को छोड़ दें, बाकी क्या टर्म बनती है, e⁻−x, यहाँ पे भी बनती है, तो नकली वाले में से इसको निकाल, असली वाले में नहीं काटना, असली तो आपने पक्का कर। इसमें क्या आ गया, e⁻−2x कांस्टेंट को छोड़ के, तो वहाँ पे देखें e⁻−2x कहीं पे है, ये, तो ये भी, अगर इसके साथ x होता फिर कैंसिल नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे x नहीं, फिर कैंसिल नहीं होता। अब yp बनाना है आपने। अब yp बनाने के लिए आप ये जो c1 c2 c3 लगाए हैं, बुक वाले ने तो खैर शुरू से मेथड चेंज किया, मैं आपकी आसानी के लिए c1 c2 c3 की,
इनकी जगह कांस्टेंट नए लगा दें, इनकी जगह कांस्टेंट क्या कर दें, नए लगा दें। तो ये ए लगा देता हूँ मैं, C1 e की पावर 0 x1 होती है, प्लस क्या बन गया b ऑफ x, प्लस क्या बन गया c ऑफ x। ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी जगह नए कांस्टेंट लगा, a b c लगा, आप K1 K2 K3 कर दें, C1 C2 नहीं लगा। उसके रीजन है क्योंकि C1 C2 के साथ तो ये आ रहा है असल बात, जबकि C1 के साथ आप यहाँ पे ये लिख रहे हो तो वो क्लैश करते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ABC। ये हमारा YP बना है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी इस YP में क्या चीज़ें काम है, ABC की वैल्यूज निकालना। ठीक है, दोबारा देख लें, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले YC निकालेंगे, एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बनाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, M की वैल्यूज निकाली, YC बना लिया, YC बन गया। फिर YP बनाने के लिए हमने वो फंक्शन यूज़ किया, उस फंक्शन के मुताबिक हमने एनिलेटर बनाना है। ये क्योंकि पॉलिनोमियल था, इसका एनिलेटर n की पावर n होती है। n किसकी इक्वल होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी थी 2, उसमें 1 ऐड किया तो 3, तो m की पावर 3 इसका क्या बन गया, पॉलिनोमियल। ये बन गया एनिलेटर। एनिलेटर बना, इसको इस वाली जो असल वाला करेक्ट YC के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, नई m की वैल्यूज निकालें। नई वैल्यूज बनाने के बाद फिर नया YC बनाए, और जो नया YC बनेगा उसको YC स्टैटिक से लिख लीजिए। फिर YC स्टैटिक और YC को कंपेयर करना है, ठीक है। जो नकली वाला या YC स्टैटिक है उसमें से टर्म्स को कैंसिल करना है, जो टर्म्स मैच करेंगी YC के साथ उसको निकाल दें, तो जो बाकी बचेगा उसमें कॉन्स्टेंट्स की शक्ल को चेंज कर दें, तो ये YP बन गया। अब हमें ABC की वैल्यूज चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 करें और ये वाली वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट। आप P को वक्ती तौर पे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि YP तो हमने पर्टिकुलर के लिए लगाया है ना, तो आप इसको समझें कि ये Y ही है। इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करें। अब इक्वेशन 1 में Y की जगह तो ये आ जाएगा, ये Y डैश है तो इसका मतलब हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये Y डबल डैश है तो इसका हमें डबल डेरिवेटिव। तो YP जब बनेगा, YP हम एनिलेटर की मदद से बना। जब हमने रॉस्किन मेथड किया था तो वहाँ पे YP हमने U1 Y1 U2 Y2 करके बनाया, ठीक है, जहाँ पे हमने एनिलेटर के मेथड से किया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ए कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आ जाएगा B और यहाँ से आएगा 2C। फिर डबल डेरिवेटिव ले लें, ये 0 हो जाएगा, ये 2C। ये तीनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें। क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट करें। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 तो ये है, y डबल डैश की जगह क्या आ गया, 2C आ गया, प्लस 3 y डैश की जगह क्या आ गया, b प्लस 2cx आ गया, प्लस 2y की जगह पे a प्लस bx प्लस cx इक्वल टू किसके है, 4x। अब इसको ओपन करते हैं जगह, तो ये आ जाता है 2C प्लस 3b प्लस 6cx प्लस 2a प्लस 2bx प्लस 2cx उसके इक्वल टू 4। अब जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में आप कंपेयरिंग करते थे दोनों साइड्स पे, जहाँ पे भी इक्वेटिंग कर लें, हमने याद रखना है YP हमारा ये निकल चुके हैं, इसमें हमें ABC की वैल्यूज चाहिए, अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट, यानी कि वो कोफिशिएंट जो आपने निकालने हैं, ABC कोफिशिएंट्स हैं, इनको आपने निकालना। तो ये हमने पुट कर दिया। अब कंपेयर करते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2C, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो C की वैल्यू क्या निकल आई, 2 निकल आई। ये यहाँ पे इस C की वैल्यू निकल आई। अब B की निकालिए। अब x को कंपेयर करते हैं, x के क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 6C, यहाँ प्लस क्या है 2B, राइट साइड पे क्या है कुछ भी नहीं है तो 0, C की वैल्यू क्या है 2, तो ये 12 हो गया, 12 प्लस 2B इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू क्या आ गई -6, 12 उधर जाएगा -12, C और B निकल आए। अब कॉन्स्टेंट्स कंपेयर कर लें, तो 2C प्लस 3B प्लस 2A इक्वल टू 0, कंपेयर कीजिए दोनों साइड्स की। C की वैल्यू क्या है 2 है, ये 4 हो जाएगा, B की वैल्यू क्या है -6 तो -18 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू क्या निकलेगी -14, तो ये आएगा 7 है, -14 उधर जाके +14 और 2 से डिवाइड करें, तो YP आपका क्या बन गया, तो YP इक्वल टू 7, A प्लस B वैल्यूज पुट करनी है, -6x प्लस 2x, तो ये आपका क्या बन गया जी y। और लास्ट में क्या होता है, जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू YC प्लस y। YC की वैल्यू आपकी
ये वाली जो आपने असल निकाली, तो यह जो कैंसिल की थी वो वाली नहीं, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू e की पावर माइनस टू एक्स और प्लस ये वाली वाई पी। ठीक है, इस तरीके वाई सी प्लस वाई, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन। तो पॉलिनोमियल का जो एनिमेटर होता है वो ये क्लियर। तो इस तरीके से हमने प्रोसीजर, बस सिर्फ हमने एनिलेटर बनाना है, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। हमने क्या करना है, एनिलेटर बनाना है, फंक्शन देखना है, फंक्शन के मुताबिक एनिलेटर बनाना है, उस एनिलेटर को पिछली कैरेक्टरिस्टिक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके नया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, जो टर्म मैच करेंगे वो निकाल के जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी जगह नए कॉन्स्टेंट यूज करके वाई पी बना देना है, उस वाई पी को असल वाली क्वेश्चन 1 में पुट कर। सेकेंड एनिलेटर देखते हैं अब, ये भी हमने किसका पढ़ा था, पॉलिनोमियल का। अब मैं बताता हूँ एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का जो एनिलेटर होता है, एक्सपोनेंशियल के जो एनिलेटर होता है वो होता है m माइनस, यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन हो, अगर फंक्शन हो हमारे पास e की पावर ax, अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो ए की पावर ax, e की पावर ax, तो जो इसका एनिलेटर बनेगा वो ये बनेगा, तो जीरो तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका एनिलेटर है। ए कहाँ से मिलेगा, जो फंक्शन है e की पावर है x के साथ, जैसे अगर e की पावर 2x है तो क्या बनेगा, m माइनस टू बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स है तो m प्लस वन बन जाएगा। अब क्या गया पावर, n वही चीज़ है जो n पहले बताया था मैंने, तो n की वैल्यू वही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल प्लस वन। अब सवाल ये है कि यहाँ पे डिग्री कहाँ से आ गई, तो डिग्री आ भी सकती है, यानी कि मोड में ये बता रहे थे उसके अंदर आ भी सकती है जो, जैसे फर्स्ट करें अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ये बन जाएगी एक्स ई की पावर 3x आ गई। अब देखना यहाँ पे तो खाली e की पावर ए एक्स है, तो इसके साथ x भी तो आ सकता है, तो यहाँ पे अगर अकेला पड़ा हो तो ये 1 होता है, ठीक है ना, इसके साथ हो तो क्या होता है 1 होता है। अच्छा अब ये पड़ा हुआ है, अब a की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी एक्सपोनेंशियल से, इसका एनिमेटर क्या बनता है, एनिमेटर क्या है m माइनस ए है, a की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी, वो क्या बन गई 3, जो n की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल से मिलेगी, और पॉलिनोमियल ये वाली पड़ेगी, यहाँ से पता लगता है ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, 1 की है, तो n किसके इक्वल होगा, एक ऐड कर दे, वो पावर में एम माइनस ए की पावर, पावर में एन है, एन क्या चीज़ है, तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होगी इसमें 1 ऐड हो, तो इसका एनिलेटर क्या बना, m माइनस थ्री की पावर 2। अब यहाँ पे 1 है, या चले एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 ई की पावर माइनस एक्स ले। अब इसका जो एनिलेटर बनेगा m माइनस ए है ना, ए की वैल्यू क्या -1 एक्स के साथ होता है, तो ये बन गई m प्लस ए, तो ए की जगह क्या आ गया 1, पावर क्या होगी वो यहाँ से पता लगेगी, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री की, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसमें x की पावर क्या होती है, 0 होती है, उसमें 1 ऐड कर लें तो n की वैल्यू क्या बन गई 1, तो ये इसका एनिलेटर। तो एक्सपोनेंशियल में एनिलेटर हम इस तरीके से बनाते, बाकी प्रोसीजर सेम वही होगा, बाकी जो प्रोसीजर होगा वो सेम उसी तरीके से चलेगा जिसका हम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन y डबल डैश प्लस 8y, ये एक क्वेश्चन देखते हैं, y डबल डैश प्लस 8y इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस एक्स। सोल्यूशन, सबसे पहले फॉर वाई सी के लिए एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, वो क्या बनी, एम स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गई। अच्छा अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी, ये बन गई, एम की वैल्यूज क्या निकल आई, माइनस होगा, तो प्लस माइनस 2 अल्टा बन गया, बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ तो वो, ठीक है। तो वाई सी क्या बनेगा, C1 कॉज ऑफ 2 एक्स प्लस C2 साइन ऑफ 2 4.3 एक्सरसाइज की होगी तो आपको समझ लग जाएगा, नहीं तो नहीं, ये आ गया वाई सी, ठीक है। अब आना है वाई पी की तरफ, वाई पी, पहले तो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है कौन सा,
फंक्शन क्या है 2e⁻⁻x, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका एनिलेटर है वो लिखना है, इसका एनिलेटर। अब ए की वैल्यू क्या है -1, एनिलेटर ये है ना, m माइनस, ये फार्मूला है m माइनस ए की पावर n, n पॉलिनोमियल से निकलेगा, a x से निकलेगा e की पावर से। तो m माइनस ए की वैल्यू x के साथ क्या है -1, वो माइनस है, ये माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये +1, ये तो नीचे वाला हो गया। अब ऊपर पावर n, n यहाँ से देखेंगे ये 2 है, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है 0, उसमें 1 ऐड कर दें तो क्या बन गया, ये इसका एनिलेटर बन गया। बाकी प्रोसीजर क्या किया था हमने, एनिलेटर के बाद जब हमने बाकी प्रोसीजर किया था तो वो तो हमने ये किया था कि ये एनिलेटर बनाया था, उसके बाद इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था कैरेक्टरिस्टिक के साथ, फिर नया वाई सी बनाया था, ठीक है, नया वाई सी बनाया था, ये नया वाई सी बनाया था, पिछले सी वाई सी के साथ कैंसिल किया था, जो वाई पी बना था वो फिर यहाँ से। अब हम क्या करते हैं कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, तो वो कैसे बनेंगे, ये जो अभी एनिलेटर निकला है उसको मल्टीप्लाई करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो ये आ गया m+1 और m उसके +8 = 0, ठीक है, m+1 ये वाला आ गया, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी m उसके +8, तो ये दोनों आपने क्या किए मल्टीप्लाई। अब यहाँ से m की वैल्यूज निकाल लें, एक आ जाती है -1, एक आएगी +-2 आएगा, ठीक है, इसकी तो वही निकले जो हमने पहले निकाला। तो वाई सी स्टैलिक अब जो लिखना, इसको वाई सी नहीं लिखना, इसको वाई सी स्टैलिक लिख, तो इसके मुताबिक क्या बनेगा c1e⁻⁻x + c2 cos of 2√2x + c3 sin of 2√2, ठीक है। और वाई सी हमारा क्या चल रहा था, वाई सी हमारा ये चल, मैं आगे जाके लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि अब हमने कैंसिल करनी है टर्म, तो c1 cos of 2√2x + c2 sin of 2√2, ये हमारा असल वाला वाई सी जो पीछे पेज पे था ये वो। अब जो वाई सी स्टैलिक आपने नया वाला बनाया वो और पुराना वाला असली वाला, उनको अब कंपेयर करें, कांस्टेंट को छोड़ के जो बाकी फंक्शन है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या cos of 2√2x, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या है, इसका मतलब ये वाली टर्म यहाँ से लिखेंगे, ये वाली टर्म भी वहाँ पे मैच करेगी, तो ये भी वाई सी स्टैलिक में क्रॉस करना है, वाई सी स्टैलिक में क्रॉस करना है, तो ये जो बाकी बचेगा वो वाई पी बन जाएगा, और उसमें c1 c2 की जगह हमने नए कांस्टेंट यूज करना है, तो चूंकि ए की टर्म बनी है बाकी तो सब कैंसिल हो गई, तो ए आ गया। अब क्या करना है, इसको पुट करना है गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, और इक्वेशन 1 मेरे पास ये पड़े, इक्वेशन 1 में पुट कर, इक्वेशन 1 में मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो ये सिंगल है, ये वाई आप समझे, तो वाई डैश क्या आएगा -a e⁻⁻x आ जाएगा, वाई डबल डैश क्या आएगा a e⁻⁻, और ये जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो वाई डबल डैश की जगह पे क्या आ गया a e⁻⁻x आ गया, फिर +8y है, ये y असल में वाई पी है, +8 a e⁻⁻x आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 2e⁻⁻x और 2e⁻⁻x, ठीक है, e⁻x कॉमन लेके कैंसिल कर दें दोनों साइड से, तो ये आपके पास बल्कि ना भी कहते हो यहाँ से भी कर सकते हैं, 9a e⁻⁻x = 2e⁻⁻x, ये कैंसिल भी कर दे तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/9, तो y p क्या बन गया, a की वैल्यू पुट कर दें, तो ये 2/9 e⁻⁻, वाई पी बन गया, वाई सी भी निकल चुका था, तो जनरल सोल्यूशन y = वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी आपका ये वाला हो जाएगा, वाई पी आपने जो भी निकालेंगे, यानी कि ये बन जाएगा c1 cos of 2√2x + c2 sin of 2√2x + 2/9 e⁻⁻, दिस इज योर। अच्छा, अगर फर्स्ट करें क्वेश्चन में इसके साथ कंडीशन भी आ जाती है, अगर क्वेश्चन में इसके साथ कंडीशन भी आ जाती है तो याद रखिएगा, कंडीशन हम जनरल सोल्यूशन जो निकलता है वाई सी प्लस वाई पी करने के बाद उसमें पुट कर, अगर कंडीशन दी जाएंगी तो फिर इसके बाद एक कंडीशन देन मूव फ्रॉम, यानी कि इसके आगे काम शुरू कर, कंडीशन आपने इस पे लगानी है जनरल सोल्यूशन पे, खाली वाई सी पे नहीं लगानी कि वहाँ पे सी आ गया तो निकाल,
जनरल सोल्यूशन बना के उसके अंदर फिर आपने वाइस की और जो कंडीशन है वो यूज की, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज जो वो आप फिलहाल तो 4.6 कर लें, वैसे ये एक्सरसाइज 4.6, 4.5, 4.4 तीनों भी यूज हो सकती है। फिलहाल एक्सरसाइज 4.6 इसके करें, ठीक है। एक केस रह जाएगा वो इंशाल्लाह।